लोग जो हैं वो शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक इलेक्शन का होना इस मुल्क की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हल्कों ने माजी के अंदर जो प्रैक्टिस की थी जिसके नुकसानात इस मुल्क को हुए, मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे उन हल्कों ने फ़ैसला फ़साद इदारों ने सबक नहीं सीखा और वही मसनूई गमलों के अंदर आज फिर लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गैर मुंतखब नुमाइंदों को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एलीट की गाड़ियों ने फराम की गई हैं, पुलिस उनकी हिफाजत करती है, ना वो माजी में पार्लिमान का हिस्सा थे ना आज पार्लिमान का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोहरा मयार ये इलेक्शन के इनेकाद से पहले ही ये उस पर सवालिया निशान बन रहा है। जमात इस्लामी की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन को बर वक्त होना चाहिए, जिस पार्टी को आवाम मैंडेट दें उसे इक़्तिदार मिलना चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सके। बार बार दरमियान में हुकूमतों का ख़त्म होना इसने पाकिस्तान को माजी के अंदर भी गैर मुस्तहकम किया है और अगर ये प्रैक्टिस जारी रहेगी तो ये सियासी अमल जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फ़ख्र करती है कि माजी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर उसके जो लोग गए वो प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब हों, काजी हुसैन अहमद साहब हों, जनाब सिराजुल हक साहब हों, जनाब लियाकत बलोच साहब हों, जनाब मुश्ताक अहमद ख़ान साहब हों और इस तरह बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्लियामान के अंदर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी की और तादाद के अंदर क्लीन होने के बावजूद भी उनका किरदार अक्सरियत से ज़्यादा रहा और ये पाकिस्तान का मीडिया भी इससे वाकिफ़ है, आमतुन्नास भी वाकिफ़ हैं। मुश्ताक अहमद ख़ान ने सेनेट के अंदर जिस तरह जुर्रत के साथ, इस्तकामत के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया, पहले अमीर जमात भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहे, वो सूबाई असम्बलियों के मेंबर भी रहे, खैबर से वज़ीर ख़जाना भी रहे और माजी के अंदर जब जब हमें इक़्तिदार के अंदर कराची में या मुख्तलिफ़ वज़ारतों के अंदर मौका मिला, हमारे अफराद ने हमेशा दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर डिलीवर किया है। सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया था कि हम यूथ को टिकट देंगे और आज आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी गुजरात के जो कैंडिडेट्स का ऐलान हो रहा है उनमें अक्सरियत यूथ की है। कुछ दोस्त हमारे वैसे बाल सफ़ेद वक्त से पहले कर बैठे हैं, हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सिराजुल हक साहब ने एक और वादा पूरा किया है कि उन्होंने नौजवानों को अहमियत दी है, उनको टिकट दिए हैं और उन्हें खड़ा किया है। मैं बतौर अमीर सूबा और यहाँ गुजरात का रिहायशी होने के नाते ये दावा करता हूँ कि हमारे तमाम उम्मीदवारान साहिब किरदार हैं, इनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनके ईमान और ज़मीर की कोई मंडी नहीं लगा सकता। ये जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं, मुश्किल हालात के अंदर भी खड़े हैं और आसान हालात के अंदर भी खड़े हैं। वो जो शायर ने कहा कि पहचान ले हमें ए निगाह इंतहाब वक्त, हम जबर की हदों में भी साबित कदम रहे। जमात इस्लामी ने हमेशा खिदमत की सियासत की है, चाहे वो सैलाब आया हो, कोरोना आया हो, ज़लज़ला आया हो, जब भी पाकिस्तान के अवाम पर मुश्किल आई है जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को मौका देंगे लोग। माजी के अंदर हमारे 22 MNA भी रहे, पंजाब के अंदर भी हम बहुत सारी पॉकेट्स के अंदर जीते और इंशाअल्लाह में उम्मीद और तवक्को है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं इनके अंदर जमात इस्लामी के लिए अपनी बात कहना, करना, अपने पैगाम को देना नहायत आसान हो गया है। इसलिए कि बाकी जमातों के पास वही अफराद हैं जो बार बार कभी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, कभी दौलत की बुनियाद पर अपने ईमान और ज़मीर की मंडी लगाते हैं। एक अस्तबल के घोड़े दूसरे अस्तबल के अंदर जाते हुए ना उन्हें शर्म आती है ना लेने वालों को शर्म आती है और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस भी पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होने चाहिए। हर सतह पर यह ऐलान हो कि कोई इंतज़ामिया किसी उम्मीदवार को वक्त से पहले प्रोटोकॉल ना दे। अगर किसी का कोई प्रोटोकॉल बनता है इक़्तिदार में आने के बाद, कोई वजारतें मिलने के बाद, तो अलग मामला है, लेकिन मेरा ये एहसास है कि इस तरह जो मसनूई गमलों के अंदर लोग उगाए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो फ़लाँ और फ़लाँ उम्मीदवार के हक़ में जलसा करें, कार मीटिंग करें। इस प्रैक्टिस की हम मज़म्मत भी करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इंतखाबी कैंपेन के अंदर भी इस हिस्सा बनाएंगे। इस वक्त जमात इस्लामी ने नेशनल असम्बली की जो सीट है NA 62 जो कोटला अरवली ख़ान और ये जो सराय आलमगीर का इलाका है वहाँ से सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब एडवोकेट साबिक़ अमीर ज़िला हैं, खारियाँ बार के साबिक़ सदर रहे हैं, अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं। माजी के अंदर इन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी उसी हल्के से लड़ा था, तो वहाँ से जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है। इसी तरह टांडा और जलालपुर जट्टा की सीट है NA 62 पर 63 पर डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक साहब पिछला इलेक्शन इन्होंने
सूबाई असम्बली की नशिस्त पर लड़ा था और इस दफ़ा जमात ने अपना कौमी असम्बली के लिए नामज़द किया है। चौधरी नईम शाहबाज साहब PTCL के पंजाब लेवल के अहदेदार रहे, शरीफ़ुन्नफ्स आदमी हैं, अच्छी शनाख्त रखते हैं, बड़ाइच बरदरी के साथ ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी के रुकन है। उन्हें जमात इस्लामी ने NH64 गुजरात पर अपना उम्मीदवार नामज़द किया है और NH65 पर चौधरी अब्दुल सत्तार पीरजंड, आप सब उन्हें जानते हैं। मेरा ख्याल है कि गुजरात के अंदर जमात इस्लामी नहीं, बाकी जमातों में भी सबसे कदावर उम्मीदवार हमारे पास है। अब्दुल सत्तार साहब को अल्लाह ने कभी जुस्सा भी दिया है और जमात इस्लामी के साथ उनकी कमिटमेंट भी है और जमात ने जब उन्हें जहाँ खड़ा किया उन्हें लब्बैक कहा है। सूबाई असम्बली के अंदर सराय आलमगीर के हल्के में मलक अली रज़ा अवान साहब हमारे साथी हैं, मलक अब्दुल वहीद हमारे रहनुमा हैं, उनके बेटे हैं। और PP 28 कोटला और गुलियाना की जो सीट है, ये आगे महमद चक भी ये सारा इलाका जाता है, वहाँ जमात इस्लामी ने मुझे हुक्म किया कि मैं सूबाई नज़म की सिफारिशात थी मरकज़ को, तो उसकी रोशनी में मैं PP 28 के अंदर इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ। इसी तरह PP 29 टांडा की सीट पर चौधरी शहबाज अहमद साहब कुर्री, इनके वालिद साहब जो हैं वो यानी तहसील असम्बली का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था और वहाँ जब आखिरी इनकी जो मुलाजमत थी GHQ में ऑडिट ब्रांच के अंदर बड़े आला उन्होंने लड़ा था और वहाँ जब आखिरी इनकी जो मुलाजमत थी GHQ में ऑडिट ब्रांच के अंदर बड़े आला मनसब पर रहे और इनकी मानत और दयानत की गवाही जो है वो उनके साथ काम करने वाले लोग भी और इलाका भी देता है। शहबाज साहब के भाई आर्मी के अंदर ऑफिसर भी रहे हैं और अच्छा ख़ानदानी बैकग्राउंड इनका है। हमारे PP 30 से उम्मीदवार जलालपुर जट्टा से चौधरी अनस मुजाहिद साहब हैं। हाफिज़ ज़ुबैर अहमद साहब जो हमारे साबिक़ उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, उनके बेटे हैं, इस्लामी जमी तलबा से वाबस्ता रहे हैं, इंजीनियर हैं और नौजवान हैं। और सराजुल हक साहब ने वादा किया था यूथ को टिकट देने का, ये उसकी अमली मिसाल भी हैं। तो इंशाअल्लाह ये पूरी क़ुव्वत और जुर्रत के साथ वहाँ मैदान के अंदर मौजूद हैं। PP 31 गुजरात से साबिक़ यानी सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात चौधरी अंसर महमूद दूल एडवोकेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अमीर हैं, ये गुजरात शहर की सूबाई नशिस्त से उम्मीदवार हैं। आप सब इनको जानते हैं और गुजरात के अवाम भी जानते हैं कि शराफत के हवाले से, ईमानत और दयानत के हवाले से इनको एक बतौर इस्तारा वे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इंशाअल्लाह गुजरात शहर से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। PP 32 दारोवाल जो नई सीट क्रिएट हुई है, पहले 7 थी अब 8 हो गई हैं, वहाँ से हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब गज़ाली मॉडल स्कूल उसके डायरेक्टर हैं, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, साहिब किरदार आदमी हैं। इनको वहाँ से जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार जो है वो नामज़द किया है। नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अच्छा डिलीवर करेंगे। लाला मूसा की सीट है PP 33, यहाँ से डॉक्टर सैयद हैदर अली साहब, डॉक्टर सैयद इसानुल्लाह शाह साहब साबिक़ अमीर ज़िला उनके साहबजादे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी पार्टी के पास इतना खूबसूरत उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा है, तो हमारे सामने आए। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का ये एजाज़ है और रहेगा कि उसने हमेशा मेरिट पर लोगों को आगे लाया है और वाक़तन उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाता। खिदमत खल्क़ का बैकग्राउंड है, ख़ानदान का बेहतरीन समाजी पस मंज़र है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि लाला मूसा के अंदर डॉक्टर सैयद इसानुल्लाह शाह साहब ने भी एक दफ़ा 17,000 वोट जो है वो उन्होंने लिए थे। तो हैदर शाह साहब तो नौजवान हैं, डॉक्टर साहब का जो लोगों से मोहब्बत है वो भी इनके हिस्से के अंदर आएगी और अपनी खूबियों की बुनियाद पर भी इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली के अंदर लाला मूसा से एक ऐसा इजाफ़ा होगा कि जिस पर लाला मूसा भी फ़ख्र करेगा, जमात इस्लामी भी फ़ख्र करेगी और पंजाब असम्बली का वक़ार जो है इनके वाहने से इंशाअल्लाह बुलंद होगा। डिंगा की हमारी सीट PP 34 है, यहाँ से हाफिज़ मियाँ मसब लबीब साहब, हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब के दामाद भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तालीमी इदारा चला रहे हैं, साहिब किरदार आदमी हैं, हाफ़िज़ कुरान है। वो जो कहा किसी ने रोक सकेंगे रास्ता कैसे इसका ये नादां, हुब्बे नबी है, दिल है रोशन, सीने में कुरान। तो जमात इस्लामी के उम्मीदवारान को अनाउंस करते मुझे भी खुशी और मसरत हो रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हमारी छतरी के नीचे नहीं है जिसका नाम लेते हुए, जिसका तारफ़ कराते हुए कोई परेशानी हो, कोई शर्मिंदगी हो। तो मैं इंशाअल्लाह तवक्को करता हूँ कि गुजरात के अवाम हमारी माजी की खिदमात को सामने रखते हुए, लोगों की खुशी और गमी के अंदर शरीक होने के एतबार से, खिदमत खल्क़ के दायरों के एतबार से जमात इस्लामी को ये एजाज़ हासिल है कि वो अच्छे चौधरी अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं, मैंने इनका तारफ़ आपको कराया, कदावर उम्मीदवार हैं। आपने देख भी लिया कि मेरी बात में 100% सच्चाई है। तो हम इंशाअल्लाह मैदान में उतरेंगे
और वो जो रवायती लोग हैं, वो जो डेरेदारी की सियासत है, वो जो थाना कल्चर की सियासत है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट अपने गमलों के अंदर डबल रोटी से पैदा होने वाले बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, हम उनके मैदान मुकाबला करेंगे डट के, और गुजरात के लोगों को बताएंगे कि क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये गुजरात 2 बार वज़ीर आला रहने, 1 बार अबूरी वज़ीर आज़म रहने वाले, और हर दौर में चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून काफ जिसकी भी हुकूमत हो, वफाकी वजारतों के अंदर रहने वाले लोगों का ये शहर हो सकता है। सर्विस मोड़ से लेकर बोले पुल तक आप चले जाएं, कोई मरीज़ और कोई मरीज़ा सफ़र जो है वो बखरियत मुकम्मल नहीं कर सकती, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। तो हम गुजरात के उन शुरफा से भी ये बात कहते हैं जो हर दौर में तानिशावा और पाग लगे रहने नारे लांदे ने, कम अज़ कम अपने शहर की हालत देखें, अपनी हालत को देखें, तो कम अज़ कम गुजरात की हालत पर रहम करें और ऐसे नुमाइंदों को इक़्तिदार के अंदर लेके आएँ जिनके अंदर सलाहियत भी है, इमानत भी है, दयानत भी है। लोग बाद औक़ात सवाल करते हैं कि जमात इस्लामी के पास कौन सी सलाहियत है कि वो लोगों के हालात और तकदीर बदलेगी। आप देखें कराची का इक़्तिदार हमारे पास था, अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब मेयर थे, नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे। पूरी दुनिया ने माना कि जमात इस्लामी के मेयर ने जितना डिलीवर किया है ना पहले किसी ने किया था ना आज कोई कर सका। आज भी कराची शहर के हमारे कायद हाफ़िज़ नईमुर रहमान वो इंटरनेशनल लीडर बन गए हैं, सारी दुनिया उन्हें जानती है। जमात खैबर पख्तूनख्वा में वजारतों में रही, हमने बहुत अच्छे अंदाज से वहाँ भी डिलीवर किया। जमात पंजाब के अंदर भी वजारतों में रही, बाद लोगों का अफसा ठीक नहीं होता। डॉक्टर अफसल एजाज़ साहब रावलपिंडी से, अब भी वो हयात हैं, वो 2-3 बार पिंडी से MPA बने, MBBS डॉक्टर हैं, वो पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात को जब जब मौका मिला है और जब इक़्तिदार नहीं भी हमारे पास था, तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि कोरोना के अंदर, सैलाब के अंदर, ज़ल्ज़लों के अंदर फ्रंट पे आके कौन सी जमात खड़ी हुई थी। तो मैं इंशाअल्लाह तवक्को रखता हूँ कि आप भी इसके अंदर हमारा साथ देंगे। आप हमारे कैंडिडेट्स, हमारे उम्मीदवारान का तारफ़, उनका अच्छा पैगाम, इसको आप सदका जारिया की नीयत से भी, सवाब की नीयत से भी और अपनी आखिरत को ठीक करने की नीयत से भी पहुँचाएँगे, तो इंशाअल्लाह हमारा आपके साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। आपके चेहरों पर भी बिशाशत है, हमारे चेहरों पर भी बिशाशत है, और इंशाअल्लाह हम गुजरात के सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान के अंदर होंगे, और इंशाअल्लाह गुजरात के सियासी मंजरनामे के अंदर तब्दीली आएगी। करप्ट लोगों को हम बेनकाब करेंगे, चौकों और चौराहों पर उनकी तस्वीरें मुजरमों की तरह लोगों को दिन के अंदर चलते हुए नज़र आएंगे कि गुजरात के वसाइल को खाने वाले कौन थे, यहाँ करप्शन को फ़रोग़ देने वाले कौन थे, करप्शन करने वाले इदारों की सरपरस्ती करने वाले कौन थे, और मुश्किल वक्त के अंदर मुल्क छोड़कर स्पेन के अंदर जाके बैठने वाले कौन लोग थे। और ये जो साहिब किरदार नुमाइंदे हैं इंशाअल्लाह कल भी मैदान के अंदर थे। कोई खौफ, कोई रंज, कोई मलाल हमारे अंदर ना है, न कभी पैदा हुआ है। अल्लाह की ज़ात पर तयक्कन है, जमात इस्लामी की खूबसूरत लीडरशिप है, साहिब किरदार हमारे अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उनकी क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क के अंदर शानदार, बाबरकत, सरसब्ज़, खुशहाल इस्लामी पाकिस्तान के लिए, खुशहाल पाकिस्तान के लिए तराजू के निशान पर इंशाअल्लाह हम इंतखाबी अमल के अंदर जाएंगे। मैं आप सबका बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ।